हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में जेएसएससी के छात्रों ने किया हंगामा। परीक्षा तिथि बदलने की मांग पर सीएम आवास घेराव करने निकले, पुलिस ने रास्ते में रोका। जेएसएससी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने सभी छात्रों को मोरहाबादी मैदान के पास ही रोक दिया। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने मोरहाबादी मैदान के पास ही बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने वाली है। उसी दिन पहले से निर्धारित अन्य परीक्षा होने के कारण छात्र इसे स्थगित कर दूसरी तिथि निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि राज्य भर से आए जेएसएससी की बड़ी संख्या में छात्र मोरहाबादी मैदान के गांधी प्रतिमा के समीप एकजुट होकर सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। छात्र विगत कई वर्षों से जेएसएससी के द्वारा परीक्षा नहीं लेने के कारण विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2019 की वैकेंसी है, उसकी अभी तक एग्जाम नहीं हुई है। हाईकोर्ट के डर से सरकार ने एग्जाम की तिथि निकाला है, लेकिन जिस तिथि को एग्जाम लेना है उस तिथि को पहले से उत्पाद सिपाही, झारखंड फॉरेस्ट रेंज सहित अन्य परीक्षा होना है। छात्रों का कहना है कि सरकार एक ही तारीख में कई अन्य परीक्षा कैसे लेगी। छात्रों का यह भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द एग्जाम नहीं ली जाती है तो झारखंड में बहुत जल्दी चुनाव होना है और बहुत जल्दी आचार संहिता भी लग जाएगी। इस कारण परीक्षा की तिथि आगे की जा सकती है। इस कारण छात्र काफी आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द एग्जाम लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जेएसएससी में धांधली और भ्रष्टाचार को रोकने की भी मांग की है। झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान, सीएम सोरेन ने की खास अपील। झारखंड में शनिवार को राज्य के तमाम सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के ड्यूटी बहिष्कार आंदोलन से लोग परेशान रहे। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से हजारों लोग बगैर इलाज मायूस होकर लौटे। झारखंड में शनिवार को राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रांची स्थित रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। यहाँ ओपीडी सेवा लगातार कई दिनों से ठप है और करीब 1000 से ज्यादा सर्जरी टाली जा चुकी है। इमरजेंसी को छोड़ रेगुलर हेल्थ सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोलकाता की घटना के खिलाफ आईएमए के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल को झारखंड के सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों ने पूरा समर्थन दिया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग सहित कई शहरों में डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। आईएमए की झारखंड इकाई के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा है कि राज्य भर में 16,000 से ज्यादा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल रविवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। वहीं इधर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। कहा, सरकार वेदना में आपके साथ, पर मरीजों का इलाज जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हड़ताल पर गए मरीजों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। बंगाल और केंद्र सरकार की एजेंसियां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयत्नशील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राज्य के सभी साथी डॉक्टरों से अपील करना चाहूंगा कि आपकी सरकार आपकी वेदना में आपके साथ खड़ी है, परंतु राज्य के मरीजों का इलाज भी अत्यंत आवश्यक है। अतः आप काम पर लौटे और मरीजों को स्वस्थ बनाने में अपना सार्थक सहयोग करें। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने डीजीपी को राज्य के अस्पतालों में काम करने वाले सभी कर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को 5वां दिन रहा। सीएम हेमंत सोरेन पाकुड़ से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आज करेंगे शुभारंभ, विकास योजनाओं की देंगे सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रविवार को गायबथान पंचायत के तिलका मांझी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे 16,937 लाभुकों के बीच करीब 121 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 4 करोड़ 90 लाख रुपयों का वितरण करेंगे। वे करीब 72 करोड़ 92 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 32 करोड़ 88 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने बताया है कि जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायबथान गांव में रविवार को आयोजित कार्यक्रम से करेंगे। इस दौरान लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
रक्षाबंधन में पंचक और भद्रा का साया, जाने तिथि से लेकर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें भाई की सलामती और अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा का वचन देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को पड़ रही है, लेकिन इस दिन पंचक के साथ साथ भद्रा का साया भी है। ऐसे में हर कोई कंफ्यूज है कि आखिर किस समय राखी बांधना शुभ होगा। तो ये जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सहित अन्य जानकारी। तो पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से आरंभ हो रही है, जो रात 11:55 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में राखी का पर्व 19 अगस्त को है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ समय दोपहर 1:30 से शुरू होगा और रात 9:07 पर समाप्त होगा। रक्षाबंधन के लिए दोपहर के बाद का मुहूर्त दोपहर 1:42 से शुरू होगा और शाम 4:19 तक रहेगा। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का समय शाम 6:55 से शुरू होगा और रात 9:07 पर समाप्त होगा। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर चंपई सोरेन ने तोड़ी चुप्पी, बोले हम जहां हैं वहीं पर हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इन तमाम खबरों को उन्होंने अफवाह बताया है। चंपई सोरेन ने शनिवार को कहा है कि मुझे नहीं पता है कि क्या अफवाहें फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता है कि क्या खबर चलाई जा रही है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि यह सच है या नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हम जहां हैं वहीं पर हैं। दावा किया जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार में मंत्री सोरेन कथित तौर पर भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी सोरेन के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी अटकलें हैं कि झामो के कई अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड की ओर बढ़ रहा बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, रांची में मानसून टर्फ, जाने का असर रहेगा आज का मौसम। बंगाल की खाड़ी से सटे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मानसून टर्फ राजधानी रांची से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। आज 18 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इन 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है, जबकि 9 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा शामिल हैं। वहीं 20 और 21 अगस्त को राज्य के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर वर्षा सिमडेगा जिले के जलडेगा में हुई है। आजसू ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि बदलने की मांग की। आजसू के एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची महानगर संयोजक अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। अभिषेक शुक्ला ने कहा है कि 18वीं बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तिथि जेएसएससी ने जारी की है और उसमें भी फिर से विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि घोषित करना दर्शाता है कि जेएसएससी और राज्य सरकार राज्य के युवाओं के साथ मजाक कर रही है। 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल यूपीएससी 2024 की मुख्य परीक्षा और कांस्टेबल की दौड़ भी है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। आजसू ने कहा है कि राज्य के युवा अब इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। वर्तमान सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के बदले 4 साल 8 महीने तक तरह तरह के जुमलों से ठगने का काम किया है। कहा है कि जेएसएससी ने परीक्षा तिथि में संशोधन नहीं किया तो आजसू कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में भड़का आक्रोश, झारखंड में चिकित्सकों की हड़ताल से ओपीडी सेवा ठप। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना के बाद देश भर में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है। पाकुड़ में भी आईएमए और झांसा के बैनर तले डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाकुड़ सदर अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी सेंटर में चिकित्सकों की हड़ताल के कारण मरीजों को बेरंग लौटना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने कहा है कि कोलकाता में महिला चिकित्सक
के साथ रेप के बाद हत्या की गई है। इस शर्मनाक घटना की हम घोर निंदा करते हैं, साथ ही अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया है कि चिकित्सकों की मांग जायज है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल के कारण ओपीडी सेवा ठप है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं जारी है। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, हवलदार चौहान हेम्ब्रम के आश्रित को 1,29,00,000 रुपए और सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम की पत्नी जोमोती देवी, पुत्र महेश हेम्ब्रम और पुत्री स्वाति हेम्ब्रम सहित अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। सीएम ने हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा है कि राज्य सरकार की ओर से डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इनके आश्रित को लगभग 1,29,00,000 रुपए दिए जाएंगे। वनरक्षियों के हड़ताल से हाथियों का बढ़ रहा उत्पात, डीएफओ ने कहा, नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग के वनरक्षी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वनरक्षियों के हड़ताल पर जाने के बाद से वन प्रमंडल क्षेत्र के तमाड़, रनिया, तोरपा प्रखंड क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। हालांकि वन विभाग के डीएफओ दिलीप यादव ने बताया कि यह मामला गंभीर है और राज्य के अधिकारियों को इससे संबंधित जानकारी दे दी गई है। झारखंड सरकार द्वारा 2014 की वनरक्षी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए वनपाल पद को 100% प्रमोशन के स्थान पर 50% सीधी बहाली के लिए संशोधित किया गया, जिसके विरोध में आंदोलन शुरू किया गया है। खूंटी जिले के महामंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि इसके अलावा वन रक्षकों के 1315 पदों को प्रधान वनरक्षी पद के लिए सृजित किया गया, जिसे 7 अगस्त को राज्य कैबिनेट से पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खूंटी समेत राज्य के सभी जिले के वनरक्षी अपनी मांग को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर बैठे हैं। उधर वनरक्षियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विभागीय अधिकारियों समेत खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा को आवेदन देकर सुधार करने की मांग की है। वनरक्षियों का आवेदन मिलने के बाद कालीचरण मुंडा ने विभागीय अधिकारियों से तत्काल संशोधित करने का आग्रह किया है। पिंक ऑटो नेटवर्क को लेकर डीजीपी हुए एक्टिव, पूरे शहर में विस्तार के आदेश जारी। राजधानी रांची में महिला यात्रियों के लिए एक सुखद समाचार है। डीजीपी के निर्देश पर राजधानी में चलने वाली पिंक ऑटो का पूरे शहर में विस्तार किया जा रहा है। पिंक ऑटो राजधानी में चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चालक से लेकर यात्री तक सभी महिलाएं होती हैं। अब तक राजधानी रांची के एक ही रूट में चलने वाली पिंक ऑटो का नेटवर्क अब पूरी राजधानी में दिखेगा। रांची के सभी रूट पर पिंक ऑटो का परिचालन करने के लिए खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल राजधानी के अरगोड़ा इलाके में ही पिंक ऑटो चलती है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पिंक ऑटो के परिचालन को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। डीजीपी के अनुसार राजधानी के सभी इलाकों में पिंक ऑटो का परिचालन को लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी को यह निर्देश दिया गया है। वह खासकर महिला कॉलेज, शिक्षण संस्थान के साथ साथ वैसे स्थान जहां महिलाओं की संख्या अधिक है वहां पिंक ऑटो चलाने के लिए परमिट जारी करें। पिंक ऑटो को लेकर किए गए डीजीपी के पहल के बाद महिला ऑटो ड्राइवर में खुशी का माहौल है। सभी ने एक स्वर में डीजीपी अनुराग गुप्ता को धन्यवाद दिया है। महिला ऑटो ड्राइवर के अनुसार उनके ऑटो में सिर्फ महिलाएं बैठती है। कई बार पुरुष ऑटो में बैठकर जाने में महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हर रूट में पिंक ऑटो चलेंगी तो महिलाओं और घरों की बेटियों को स्कूल, कॉलेज और अपने कार्यालय जाने में बेहद आसानी होगी। लोहरदगा पुलिस ने 32 भैंसों से लदे कंटेनर को किया जब्त। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरवाडी थाना प्रभारी राधेश्याम कुमार के नेतृत्व में केचकी चेक नाका के समीप 32 भैंसों से लदे एक कंटेनर को जब्त कर थाना लाया गया है। थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया है कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बरवाडी प्रखंड के पोखरी कला के अखरा से 32 भैंसों से लदे कंटेनर को ले जाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए केचकी चेक नाका के समीप कंटेनर को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला है कि यह कंटेनर बरवाडी प्रखंड के अखरा से बिहार के बारून ले जाया जा रहा था। सभी भैंसों को सुरक्षित थाना परिसर में रखा गया है। बरवाडी थाने की पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवघर से बासुकीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 1 घंटे का सफर महज 15 मिनट में होगा पूरा।
देवघर जिले में आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन आए दिन प्रयास करता रहता है। श्रद्धालुओं को और भी सुविधा पहुंचाने को लेकर राज्य सरकार और देवघर जिला प्रशासन की तरफ से बासुकीनाथ से देवघर तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। झारखंड सरकार के नगर विमानन विभाग के सौजन्य से पहली बार झारखंड पर्यटन एवं अन्य तीर्थ स्थलों का हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस सुविधा की शुरुआत होने के बाद श्रद्धालु देवघर से बासुकीनाथ 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि सड़क के माध्यम से श्रद्धालुओं को जाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। हवाई परिक्रमा के माध्यम से श्रद्धालु देवघर तीर्थ स्थल बासुकीनाथ त्रिकूट पहाड़ का आसमान से नज़ारा देख पाएंगे। देवघर से बासुकीनाथ जाने के लिए श्रद्धालुओं को 6500 रुपये देने होंगे। वहीं देवघर से त्रिकूट पहाड़ 5500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। यदि कोई श्रद्धालु देवघर का भ्रमण करना चाहता है तो उन्हें 4200 रुपये भुगतान करने होंगे। इस व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने जिले के विभिन्न पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान निर्देश दिया गया है कि आकाशीय तीर्थ दर्शन को लेकर हेलीकॉप्टर की सुविधा के लिए हंथगढ़ के समीप स्थायी हेलीपैड बनाई जाए, जहां पर एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन सहित अन्य सुविधाएं मौजूद रहे। खूंखार माओवादी नितेश यादव का पहली बार आया चेहरा, 15 इनामी माओवादी का पोस्टर हुआ जारी। खूंखार माओवादी नितेश यादव का पहली बार चेहरा नजर आया है। नितेश यादव झारखंड बिहार में 100 से भी अधिक नक्सली हमले का आरोपी है, जबकि 25 से अधिक जवानों के शहीद होने की घटनाओं में शामिल रहा है। पलामू पुलिस ने 15 इनामी माओवादियों का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में पहली बार नितेश यादव का चेहरा नजर आया है। पुलिस पलामू के पिपरा, हरिहरगंज, नौडीहा बाजार, हुसैनाबाद, पांडु, मनातू, रामगढ़, छतरपुर, चैनपुर, रामगढ़ के इलाके में इन पोस्टरों को लगवा रही है। पोस्टर के माध्यम से आम लोगों को सूचना देने का आग्रह किया है और नंबर भी जारी किया गया है। पुलिस ने नक्सलियों का नाम पता बताने वाले लोगों की पहचान छिपाने की बात कही है। नितेश यादव बिहार के गया के डुमरिया थाना क्षेत्र के तरवाडी का रहने वाला है। गरीब आदिवासी के बेटे के हत्यारे को संरक्षण दे रहा आदिवासी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम और झारखंड विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित झारखंड पुलिस के स्वर्गीय हवलदार चौहान हेम्ब्रम के घर परिजनों से मुलाकात की। भाजपा के दोनों नेताओं को बेंगाबाद पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने स्वर्गीय हेम्ब्रम की पत्नी और बच्चों को घर से अन्यत्र पहुंचा दिया। वहीं मिलने आए सास ससुर को भी पुलिस ले गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी, संवेदनहीन और निरंकुश है। उसे केवल वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपराधियों का भी तुष्टीकरण करती है। समुदाय और धर्म विशेष के अपराधी को यह सरकार संरक्षण प्रदान करती है। हिमंता ने कहा है कि अपराधी एक विशेष समुदाय का है, इसलिए वह आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की पुलिस उसका संरक्षण कर रही। यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए हर संभव सहायता का वचन देती है। लोहरदगा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। रोजगार के मुद्दे पर कही ये बात। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोहरदगा में झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने वर्तमान सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सुदेश महतो ने कहा कि यह सरकार रोजगार पर तो बात कर ही नहीं सकती है। सुदेश महतो लोहरदगा में आजसू पार्टी के युवा सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज हालत ऐसी है कि 5 साल में 50,000 भी रोजगार नहीं दे पाई है। यह सरकार मैया सम्मान योजना की बात कर रही है, जबकि रोजगार की बात तो यह कर ही नहीं रही है। चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में नहीं, अटकलों के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने और क्या कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर असम के सीएम और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। देवघर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन ना तो मेरे संपर्क में है और ना ही पार्टी के संपर्क में। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। गौरतलब है कि झामुमो से सस्पेंड होने वाले विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने साफ तौर पर स्वीकारा है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। अभी वे बीमार हैं और इलाज कराने के बाद दिल्ली जाएंगे। इधर झामुमो नेता और बोरियो से पूर्व विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में लोबिन ने शुक्रवार को कहा था कि परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया है। बहुत जल्द वो दिल्ली जाएंगे और वहां बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे।
रांची में सेक्स रैकेट गिरोह के खिलाफ स्पाइस सिस्टम एक्टिव, मची खलबली। राजधानी रांची में संगठित तरीके से चलाए जा रहे अनैतिक देह व्यापार के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रांची पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि 3 महीने के भीतर 70 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस गंदे धंधे में शामिल थे। अब रांची पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्पाइस सिस्टम एक्टिव किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि राजधानी रांची में पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाकर बड़े पैमाने पर देह व्यापार कराया जा रहा है। 70 से ज़्यादा की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस को यह सूचना मिली है कि अभी भी अनैतिक देह व्यापार के कारोबारी रांची में एक्टिव हैं। ऐसे में अनैतिक देह व्यापार में शामिल लोगों पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए रांची पुलिस ने अपने स्पाई नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया है। शादी लिबास में पुलिसकर्मियों और कुछ मुखबिरों को रांची एसएसपी ने एक्टिव किया है। स्पाई नेटवर्क के जरिए पुलिस रांची के वैसे संभावित ठिकानों पर जहां से सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है या होने की संभावना है, उन सभी जगह पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही स्पाई के द्वारा सूचना दी जा रही है, पुलिस त्वरित रूप से उन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बोकारो के कसमार की मंजूरा पंचायत अंतर्गत झरमुंगा गांव में शनिवार दोपहर डोभा में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान पुरनाटांड टोला निवासी सखीराम घासी के पुत्र प्रमोद घासी 7 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर कसमार थाना के एसआई कुंदन कुमार जवानों के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि बालक प्रमोद घासी दोपहर में अपने घर के पास 2 अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह पास में ही मनरेगा के तहत बने डोभा की ओर चला गया। पैर फिसलने से वह पानी से भरे डोभा में गिरकर डूब गया। उसे डूबता देख वहां मौजूद दूसरे बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन आसपास में कोई नहीं था। बच्चे की मां मायके गई हुई थी और पिता मनसा पूजा की तैयारी के लिए बाजार गए थे, जबकि सौतेली मां दाई का काम करने बगल के गाँव गई थी। बच्चा घर में अकेला था। इकलौते पुत्र की मौत से माता पिता व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या के 7 दिन बाद भी चौहान हेम्ब्रम के हत्यारे को गिरफ्तार न कर पाना राज्य सरकार की नाकामी। अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि हत्या के 7 दिन बाद भी चौहान हेम्ब्रम के हत्यारे को गिरफ्तार न कर पाना राज्य सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त को चौहान हेम्ब्रम की हत्या गैंगरेप और हत्या के आरोपी शाहिद अंसारी ने की और अस्पताल से फरार हो गया। घटना के 7 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक चौहान हेम्ब्रम के हत्यारे की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन चौहान हेम्ब्रम के पीड़ित परिवार से अपने रांची स्थित आवास पर मिले और इस मुलाकात का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि हकीकत यह है कि जब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तथा असम के मुख्यमंत्री भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीड़ित परिवार से मिलने की सूचना जारी की तो आनन फानन में राज्य सरकार ने चौहान हेम्ब्रम के परिवार को रातों रात रांची बुला लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार भाजपा के गरीबों को हक दिलाने के मुद्दे से डर गई है। 23 और 24 अगस्त को रांची में होगा पहला राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन। 23 और 24 अगस्त को रांची में पहला राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन आयोजित होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सम्मेलन में महिला पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सम्मान से संबंधित कार्यक्रम होंगे। साथ ही महिला पुलिस के अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया जाएगा। दी गई जानकारी के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और पदोन्नति पर भी विमर्श किया जाएगा। समारोह में महिलाओं के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग पर बात होगी। झारखंड विधानसभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति बनाए गए बसंत सोरेन। विधानसभा की समितियों की अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन को झारखंड विधानसभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति का सभापति बनाया गया है। समिति में विधायक कोचे मुंडा, अमित मंडल और राजेश कश्यप को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। पद से हटाए जाने के बाद क्या बोले निवर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। पद से हटाए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नीति एवं सिद्धांतों की पार्टी है। संगठन में आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि और हमेशा संगठन की बेहतरी के लिए होता है। ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर केशव महतो, कमलेश एवं विधायक दल के नेता पद पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव के मनोनयन का स्वागत किया। उन्होंने नेता ददवई के मनोनयन एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काम करने का मौका देने हेतु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के प्रति आभार जताया। गिरिडीह के पदम चौक में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम।
शहर के पदम चौक में शुक्रवार की देर रात जो ट्रक और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार युवक सरफराज की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक सरफराज और उसका साथी दोनों पदम चौक के समीप बीबीसी रोड मोहल्ला के रहने वाले थे। इसी बीच जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लिया। कुछ देर के लिए स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर अपना आक्रोश जताया, लेकिन थाना प्रभारी के समझाने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं दूसरे दिन शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने पदम चौक में रोड जाम कर दिया और दोनों तरफ से बांस बल्ली लगाकर घटना का विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि व्यस्त समय में भी कोई भी बड़ी गाड़ी इसी तरह बाजार में घुस जाता है और इससे कोई ना कोई हादसा होता है। इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इधर रोड जाम की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दूसरी बार लोगों से वार्ता के लिए पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर सड़क जाम हटाया। अवैध निकासी, सीएसपी संचालक पर धोखाधड़ी कर 4,000 की निकासी का आरोप। गढ़वा जिला के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोचैया निवासी रजनी कुमारी ने सीएसपी संचालक पर धोखाधड़ी कर उसके खाते से 4,000 रुपये अवैध तरीके से निकालने का आरोप लगाया है। इसे लेकर पीड़िता ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने तथा पैसा वापस करने की मांग की है। रजनी कुमारी ने आवेदन में कहा है कि खाता नंबर 8401957219 से 11 दिसंबर 2023 को सीएसपी संचालक सुचिता देवी के यहाँ उसने 5,000 रुपये की निकासी की, लेकिन उसके खाते से 9,000 कट गए। पीड़िता ने कहा है कि जब मुझे इसका पता चला तो मैंने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर को आवेदन दिया। बैंक की ओर से बताया गया है कि निकासी में लोकेशन संदीप कुमार भवनाथपुर का आईडी पाया गया, जबकि वो कभी भी भवनाथपुर पैसा निकालने नहीं गई थी। रजनी का आरोप है कि यह धोखाधड़ी सुचिता देवी ने की है तथा उन्होंने सुचिता देवी पति अनिल पाल पर दूसरा आईडी रखकर अवैध निकासी का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।